हेलो, इंस्पेक्टर डीडी, डीएसपी स्पीकिंग। यस सर, डीडी हियर। तुमने राणा को क्यों बंद कर रखा है? सर वो एक ड्रग सप्लायर है, कॉलेजों में अफीम, चरस, गांजा ये सब सप्लाई करता है। क्या तुम इसे अदालत में साबित कर पाओगे? यस सर, मेरे पास वो तमाम सबूत है जिससे वो मुजरिम साबित हो सकता है। शायद तुम ये नहीं जानते कि उसके पीठ पर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। सर, राणा जैसे लोगों के लिए ये वर्दी पहन रखी है, अगर उन लोगों को सजा ना दिला सका तो ये वर्दी किस काम की? इससे अच्छा कि मैं खुद रेजिग्नेशन दे देता हूँ। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम राणा को छोड़ दो तो? सर वो आप तो भी तुम उसे छोड़ना मत। जी। और सुनो, ये भी हो सकता है कि राणा को छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे फोन आएंगे, कलेक्टर के, एमएलए के, और ये भी हो सकता है कि उनमें से मेरा भी एक फोन हो, मगर तुम उसे छोड़ना मत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शायद तुम ये समझ रहे हो, ये नारेबाजी, ये टेलीफोन की घंटियां तुम्हें बचाने के लिए हैं। ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं, मरवाने के लिए है। करप्शन की जब तक ये सड़क छाप नेता चिल्लाता रहेगा, जब तक ये फोन की घंटी चीखती रहेगी, तुम भी चिल्लाते और चीखते रहोगे, पिटते रहोगे, उस वक्त तक जब तक तुम अपने जुर्म का इकरार न कर लो। पुलिस की लाठी तोड़ दो। बहुत करप्शन। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तमाम सबूतों और गवाहों के साथ साथ मुलजिम राणा के इकबाले जुर्म को मद्देनजर रखते हुए अदालत उसे मुजरिम करार देती है और उसे 7 साल कैद की सजा सुनाती है। पानी पी लिया? पानी हमने कहा पी लिया? जी हाँ। हम ये कह रहे थे कि आपने तो माशाल्लाह काफी मेडल हासिल कर लिए, काफी मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। आज हमने भी 2 मुजरिम रंगे हाथों गिरफ्तार किए, तो उनका कुछ फैसला हो जाए। आपने? जी हाँ, इस नाचीज खाकसार मिर्जा लखनवी ने। कौन है वो लोग? एक तो हमारी साहिबजादी शहनाज हैं और दूसरे हैं बरखुरदार
इंस्पेक्टर साहब दाऊद दुरानी उर्फ डीडी, तो क्या फैसला इनके बारे में? जी वो मैं तो पहले मुजरिम ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगर आप भी अपना गुनाह कबूल कर लें तो मैं बहैसियत जज के आपके लिए सजाए निकाह तजवीज कर दूं और सारी जिंदगी के लिए आपके पल्लू से बांध दूं। गुनाह कबूल है? जी कबूल है। जरा मुस्कुरा के बोलो बेटे। जी कबूल है। हेलो इंस्पेक्टर डीडी है। मालूम मुझे, और ये भी मालूम कि तुम कितना बड़ा बड़ा काम किया। तुमने शादी भी बना लिया और आप एक छोकरे का बाप भी बन गया। इसलिए हम सोचा जी तुमको एक गिफ्ट जरूर देना। क्या बोलता है उसको जी, वो तोहफा। तोहफा देने से पहले अगर आप अपना नाम बता दे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो भी होना जी। अभी का अभी तुम लाल दरवाजा में आना जी। उधर तुमको तोहफा भी मिल जाएगा और हमारा नाम पता भी। नहीं तो तुमको पछताने का चांस भी नहीं मिलेगा। बट अकेला और नियत्ता आना जी। हम तुम्हारा वेट करेगा। हेलो 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 हेलो। करप्शन है, बहुत करप्शन है। तुम्हारे जैसे एंटी करप्शन वाले के सॉल्यूशन में भी करप्शन है। कारे डिडिया, बहुत फुदक रहा था ना। जिस छेद को तुम उंगरिया रहे थे ना, वो छेद नहीं था, सांप का बिल था। उस सांप का नाम है रंगनाथन। वेलकम इंस्पेक्टर। हम रंगनाथन बिल्डर्स का मालिक वही रंगनाथन। जिसका 2 नंबर का माल तुम अंदर किया ना, वही रंगनाथन। जिसका मिलियंस का माल तुम हड़प कर गया ना, वही रंगनाथन। जिसका आदमी लोग तुम जेल में बंद किया, वही रंगनाथन। दिस रंगनाथन। हम तुम्हारा दुश्मन नहीं। तुम्हारा दुश्मन ये चरस गांजा, ये तुम्हारा एनिमी तो कोकेन, स्मैक, देसी दारू। ये तुमसे रिवेंज लेगा, हम कुछ नहीं करेगा। इधर ये तुम्हारे पेट के जंक्शन में जाके ऐसा करप्शन फैलाएगा कि सारे फंक्शन को रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये रंगनाथन एक ऐसा सांप जी, उसका कांटा पानी नहीं मांगता। किशन कश्यप आइए। बाकी के बाद में भेजना। अच्छा ये फाइल ठीक है, मैं इसको ठीक है देख लेता हूँ। सिट डाउन। किशन कश्यप, BCom and first class. Good. Games, social activities. Very good. इससे पहले किसी काम का एक्सपीरियंस, मेरा मतलब तजुर्बा? हाँ सर, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। कॉलेज की डिग्री लेकर ऑफिस टू ऑफिस चक्कर मारने का एक्सपीरियंस, अफसरों की धुतकार सुनने का एक्सपीरियंस, मीलों पैदल चलने का एक्सपीरियंस,
इसके अलावा और भी एक्सपीरियंसेस हैं सर। भूखे रहने का एक्सपीरियंस, झूठ बोल बोल के कर्ज लेने का एक्सपीरियंस, भैया और भाभी को झूठी तसल्ली दिलाने का एक्सपीरियंस। गुड, काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे, मगर मुझे अफसोस है कि ये एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। नो सर, आप नहीं जानते मेरी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान साथियों की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं। बेईमानी, सिफारिश, भ्रष्टाचार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपको रिश्वत देने के लिए मेरे पास हराम की कमाई नहीं है, किसी हरामखोर नेता की सिफारिश भी नहीं है। अगर हमारे पास है तो वो है ईमानदारी, मेहनत और खुददारी, जो आपके किसी काम की नहीं। ठीक है, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी बुला लेंगे। नाउ यू गेट आउट। नो सर, हम अपना फर्ज तो पूरा करके ही जाएंगे और ये साबित करके जाएंगे कि आप लोगों को हमारी जरूरत है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। बेईमानी में डूबे हुए इन बई खातों को बर्बाद करने की जरूरत है। जरूरत है हरामखोरी और रिश्वतखोरी में जल्दी आओ। ऐसा नहीं करता, मेरे को नौकरी देकर छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। साले खड़े खड़े तमाशा को देख रहे हो तुम लोग? सबके सब साले तमाशा बन जाओगे एक दिन। नौकरी किसी को मिलने वाली नहीं, सब साले बेईमान है। तोड़ दो इनको। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम वहां नौकरी मांगने गए थे या मारपीट करने? देखिए, इसमें नाराज होने या अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं। अगर वो लोग धांधली पर उतर आए हैं तो उसमें इस बेचारे का क्या कसूर? हाँ, कसूर तो मेरा ही है। बचपन से इसे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा ही कसूर है। इसे पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, कसूर तो मेरा ही है। 8 साल तक इसे मनपसंद नौकरी नहीं मिली, ये भी मेरा ही कसूर है। और जब नौकरी मिलती है तो झगड़ा करता है, मारपीट करता है, हवालात में बंद हो जाता है, ये भी मेरा ही कसूर है। और सबसे बड़ा कसूर तो यह है कि हर बार मैं इसे छुड़ा लाता हूं। जिंदगी का बोझ कम करने के बजाय गमों का बोझ भी लाद दिया है इसने मुझ पर। बस बहुत हो गया है, अब ये बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता। मेरे कंधे कमजोर हो गए, टूट गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं। सुनिए तो